नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान भारतीय कृषि क्वेश्चन आंसर पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। और आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। भारत में चावल की कितनी फसलें ली जाती है? आंसर है भारत में 3 फसलें, अमन जो मानसूनकालीन फसल है, ओस जो शीतकालीन फसल है एवं बोरो जो ग्रीष्मकालीन फसल है ली जाती है। यद्यपि हमारे देश का 86% चावल का उत्पादन है वो अमन अर्थात मानसून काल में होता है और इस कारण इसे खरीफ की फसल की श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्थानांतरित अथवा झूमिंग कृषि किसे कहते हैं? आंसर है भारत के आदिवासी क्षेत्रों में जहां जंगलों को जलाकर उस स्थान पर कृषि कार्य किया जाता है। यानी इसमें आदिवासी जो लोग हैं वो जंगल में जाकर के वहां पर जंगलों को जलाते हैं और वहां पर 2-3 वर्ष तक कृषि कार्य करते हैं। फिर जब उत्पादन कम होने लगता है तो दूसरे स्थान पर जाकर के वही प्रक्रिया अपनाते हैं, जंगलों को काटते हैं, साफ करते हैं, जलाते हैं और वहां पर कृषि कार्य करते हैं। आजकल अब ये कृषि कम होती जा रही है क्योंकि सरकार के द्वारा वनों के काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट है, सिंचित कृषि से क्या तात्पर्य है? आंसर है ऐसी कृषि जिसमें सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो तथा सिंचाई द्वारा कृषि हो उसे सिंचित कृषि कहा जाता है। नेक्स्ट है, चावल की फसल के लिए कितने तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है? आंसर है चावल के लिए 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी 19 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, गेहूं की फसल के लिए कितने तापमान एवं वर्षा की आवश्यकता होती है? आंसर है गेहूं की फसल हेतु 10 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान एवं 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट देखते हैं, गन्ने की फसल के लिए किस प्रकार की मिट्टी उपयुक्त है? आंसर है नमी युक्त चिकनी दोमट व कछारी मिट्टी उपयुक्त है। यानी इस मिट्टी में गन्ने की फसल अच्छी होती है, आवश्यक है। नेक्स्ट है, सिंचाई किसे कहते हैं? आंसर है मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए कृत्रिम रूप से फसलों को जल प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, देश की कुल तिलहन फसल का कितने प्रतिशत भाग मूंगफली से प्राप्त किया जाता है? आंसर है 45%। आगे देखते हैं, भारत में प्रमुख बागानी फसलें कौन कौन सी है? आंसर है चाय, कॉफी, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले इत्यादि प्रमुख बागानी फसलें है। नेक्स्ट है, चावल उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? आंसर है पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल का चावल उत्पादन में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में चावल का उत्पादन किन जिलों में होता है? आंसर है राजस्थान में चावल का उत्पादन गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा व बूंदी में सिंचाई के द्वारा अल्प मात्रा में होता है। यानी सिंचाई के द्वारा और वो भी कम मात्रा में होता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का चावल उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? आंसर है द्वितीय स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में दालों के उत्पादन में 1/3 भाग किस दाल का है? आंसर है चने की दाल का है। नेक्स्ट है, कोई 4 व्यावसायिक या औद्योगिक फसलों के नाम बताइए। आंसर है गन्ना, कपास, तंबाकू, जूट तथा तिलहन। इन्हें मुद्रादायिनी फसलें भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, खरीफ की फसल से आप क्या समझते हैं? आंसर है खरीफ ऐसी फसल है
जो जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। भारत की प्रमुख खरीफ की फसलें हैं चावल, मक्का, बाजरा, मूंगफली, मूंग, उड़द, गन्ना, सोयाबीन आदि। ये फसलें मानसून से होने वाली वर्षा पर निर्भर होती है, परंतु वर्तमान में कुछ भागों में सिंचाई के द्वारा भी बुआई की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं रबी की फसल क्या है। आंसर है रबी ऐसी फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है एवं मार्च अप्रैल में काटी जाती है। भारत में रबी की मुख्य फसलें गेहूं, चना, जौ, सरसों, अलसी, जीरा, धनिया, अफीम, इसबगोल आदि है। इसमें अधिकांश फसलें सिंचाई के विविध स्रोतों से उत्पादित होती है। जैसा कि अपने शीतकाल में इस फसल को बोते हैं, विशेष रूप से इसमें सिंचाई की जरूरत होती है। ट्यूबवेलों के द्वारा, नहरों के द्वारा, जो विभिन्न सिंचाई के साधन है उनके द्वारा। आगे देखते हैं जायद फसलें कौन सी होती है। आंसर है जायद फसलें मुख्य रूप से चारा एवं हरी सब्जियों की फसलें हैं। तो बच्चों, जायद फसलें हैं वो मुख्य रूप से चारा एवं हरी सब्जियों की फसलें हैं। जायद फसलें फरवरी अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? फरवरी अप्रैल में। और या तथा जून जुलाई में काटी जाती है, यानी जून जुलाई में इनकी कटाई होती है या काटी जाती है। इसमें तरबूज, लौकी, ककड़ी, खीरा आदि मुख्य फसलें हैं। धन्यवाद।